नाम का सुमरन सुखों की खान है, पर इस कलयुग में सुमरन करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। और बातें इंसान आसानी से करता रहता है, पर जब मालिक के नाम, भक्ति, इबादत की बात आती है तो उसे बहुत मुश्किल लगता है, बड़ा वजन लगता है, परेशानी आती है। जबकि वह भूल जाता है कि मालिक का नाम ही एक ऐसा है जो तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गौर खुदा रब का नाम लेने में कुछ लगता तो है ही नहीं। ये एक ऐसा बिजनेस व्यापार है जिसमें आपने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना, फायदा 100% गारंटेड है। आप पैदल चल रहे हैं, कहीं जाना चाहते हैं, चलते जाइए, देखते जाइए, लेकिन जीभा से और ख्यालों से राम का नाम लेते जाइए। आप यहां जाना चाहते हैं, वहां भी पहुंच गए और प्रभु की, अल्लाह राम गॉड की भक्ति हो रही है। बताइए, कोई काम धंधा छुड़वाया? क्या आपने अलग से कुछ किया? नहीं ना। और फायदा 100% होगा, और फायदा भी ऐसा होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। क्योंकि राम का नाम आने वाले पहाड़ जैसे कर्मों को कंकर में बदल देता है। उदाहरण के तौर पे, कोई भयानक बीमारी आपको आने वाली है, आपका पैसा, आपकी अकल, आपकी चतुराई, अचानक आने वाली बीमारी या एक्सीडेंट या किसी चीज से आपको नहीं बचा सकती, पर हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आप राम का, प्रभु का नाम लेते हैं तो वो आपको आने वाली इन बीमारियों से, परेशानियों से 100% बचाएगा। है ना कमाल का बिजनेस? लगाया कुछ भी नहीं और फायदा ही फायदा। खाना खाने से भी आसान है प्रभु का नाम लेना। खाने में तो कौर तोड़ो, लगाओ, चबाओ, निगलो, कितना कुछ करना पड़ता है, और इधर कुछ भी नहीं, जीभ हिलाते रहो या ख्यालों से राम राम गाते रहो, बड़ा ही आसान है। इसलिए इस कलयुग में ईश्वर का नाम लेना बड़ा आसान है कि वो लंबा चौड़ा नहीं, लेकिन मुश्किल भी बेहद है, क्योंकि काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, सातों का चक्र भी है। इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती। बाल बच्चे, परिवार होते हैं, उनसे आप प्यार करते हैं, विषय विकार में खोते हैं, उसके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं खुले हुए। हाँ, दुनियावी ज्ञान के लिए स्कूल, कॉलेज है, और इंसानियत के लिए, रूहानियत के लिए, प्रभु के प्यार मोहब्बत के लिए रूहानी कॉलेज, स्कूल, सत्संग होता है। इसमें आके बैठो, और बैठो भी दीनता, नम्रता से। यानी ये सोचो कि मैंने सुनना है, फिर कोई नतीजा निकालना है, तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर पहले नतीजा निकाले बैठे हो तो हासिल क्या होगा? पहले ओपन माइंड, खुले दिमाग से सुनो, फिर विचारो और फिर अमल करो। संत कभी कोई पैसा, कपड़ा लत्ता, जमीन जायदाद, चढ़ावा नहीं लिया करते, क्योंकि अगर भगवान दाता है तो उसकी भक्ति करने वाला संत, पीर, फकीर मंगता कैसे हो सकता है? बल्कि संत तो कहते कर्म योगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। काम करके खाओ और ईश्वर का नाम गाओ, उसकी भक्ति, इबादत करो। ये संतों का सिखाना है। जो सीख लेते हैं, जो सुन के मान लेते हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहा करती। इसलिए वचनों पे अमल करना सीखो, वचनों पे चलना सीखो। जो सेवा सिमरण करते हैं, जो भक्ति इबादत करते हैं, मालिक उन पे दया में रहमत जरूर बरसाया करते हैं। प्रभु की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती।
जीभा से एक बार भी आप प्रभु के नाम का जाप करते हैं, मालिक की भक्ति इबादत करते हैं, यकीनन वो आपके जीवन में, आपकी आत्मा के लिए फायदेमंद साबित होगा ही होगा। आप अपनी आदत को बदलना चाहते हैं, अपने विचारों को बदलना चाहते हैं, बदल सकते हैं आत्मबल के द्वारा, लेकिन बड़ा आसानी से बदला जा सकता है प्रभु के नाम के सुमरन से, भक्ति इबादत से। वरना आदमी की आदत जल्दी से बदलती नहीं। गांव में देखा, पशु रस्सा चबाने लग जाए, कितने बढ़िया उसके आगे भोजन रख दो, आटा रख दो, बिनोले रख दो, कुछ भी रख दो, खाते खाते रस्सा चबाएगा जरूर। चलो उसका तो इंतजाम में चिकली चिकला मुंह पे चढ़ा देते, पर आदमी की आदत को बदलना कोई आसान काम तो है नहीं। जो आपको आदत पड़ी है, आप उसी के अनुसार सारी लाइफ गुजार देते हैं। तो आदत अगर बदलना चाहो, सेवा और सुमरन जरूर करो। सेवा सुमरन में ही ताकत है, वो आपकी आदत को बदल देगा और मालिक की दया में रहमत के लायक आपको बनाएगा, अंदर बाहर की खुशियों से आपको मिलवाएगा। कई बार आदमी खुद ही दुखी हो जाता है अपनी गंदी आदतों से, उसमें भी सहायक है राम का नाम। आप सुमरन करो, आपकी वो आदतें आपसे दूर होती जाएंगी। जैसे जैसे आप सुमरन से जुड़ते जाओगे, जैसे जैसे आप सेवा सिमरन करते जाओगे। तो सेवा और सुमरन एक ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है, जितनी कोई करता है उतनी ही खुशियां उसे मिला करती हैं।